मैं कबीर राम निवास यादव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, मैं आपको पुनः गाजीपुर की सैर कराने ले चलता हूं। गाजीपुर में जो पीजी कॉलेज है, पीजी कॉलेज से जब आदर्श बाज़ार की तरफ आप जाएंगे, 200-250 मीटर चलने के बाद बाईं तरफ एक मकबरा दिखाई देता है, जिसको लोग कहते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। आखिर ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यह एक अंग्रेज अधिकारी था। जब बंगाल का गवर्नर बनकर के आता है तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त इसने लागू किया। भूमि की अस्थाई जो है नापी कराया, पत्थर गड़वाया और 1793 में इसका कार्यकाल समाप्त होता है। तो यहाँ से जाने के बाद ये अमेरिका के युद्ध में अंग्रेज़ों के तरफ से भाग लेने चल दिया। फिर यह जब 1805 में अपने दूसरे कार्यकाल में अपने कार्यों का निरीक्षण करने के लिए भारत आता है, तो इसका दूसरा कार्यकाल अच्छा नहीं बीतता है। बीमार पड़ जाता है रास्ते में। अब तक इतिहास में लोग यही जानते थे कि एक गौसपुर पड़ता है गाजीपुर में, यही इसको लूज मोशन हुआ, बीमार पड़ा और मर गया। लेकिन गाजीपुर के इतिहासकार उबैदुर रहमान साहब अपने शोध पत्र में लिखते हैं कि ये बीमार तो पड़ा गौसपुर में, लेकिन तुरंत ये मरा नहीं। इसके इलाज की व्यवस्था खबर जो है कलकत्ता जाती है और कलकत्ते से इसको लंदन ले जाने के लिए व्यवस्था की जाती है कि वापस नाव पर बैठा करके और इसको कलकत्ता होते हुए लंदन ले जाया जाए, दवाई कराई जाए। लेकिन ये जाने की स्थिति में नहीं थे। अब वहाँ से ये पता चला कि नहीं, जाने में, लौट कर जाने में कहीं भी कोई हादसा हो सकता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जान जा सकती है। वहाँ से डॉक्टर भेजे गए और गाजीपुर में ही गंगा जी के किनारे एक हवादार महल था, वहीं पर इसको रखा गया और डॉक्टरों ने इसका महीनों इलाज किया, लेकिन उस इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अंत में इसका प्राणांत हो गया। बहरहाल कई नक्शा पास हुए, लेकिन ये अंत में नक्शा जो है पास हुआ और यहीं पर इसकी समाधि दी गई। अब इसी मकबरे के बारे में ज़रा आप जान लीजिए कि मकबरा जो है ज़मीन से 3.66 मीटर ऊंचाई पर बना है। 12 खंभे हैं और 12 खंभों पर ये टिका हुआ है। हमने बड़े गौर से इसको देखा। बीच में जो एक स्तंभ बना हुआ है, आवक्ष मूर्ति एक लॉर्ड कॉर्नवालिस की बनी है और उसके नीचे एक हिंदू और एक मुसलमान शोकमग्न दिखाई दे रहे हैं। उसके दूसरी तरफ उस स्तंभ या बीच में जो बना है, उसके दूसरी तरफ एक मुसलमान नहीं बल्कि कह लीजिए एक भारतीय सिपाही और एक अंग्रेज सिपाही शोक मुद्रा में खड़े हैं। कहने का तात्पर्य है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई सारे लोग उस समय शोक में डूबे हुए थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदमी जाता है, देखता है, झटका से निकल जाता है। इसके चारों तरफ जो एक रेलिंग बनी हुई है, उस रेलिंग से ध्यान से अगर आप देखेंगे तो उसमें तलवार, भाला और तोप, जो उल्टी दिशा में तोप जो है, गेट के दोनों तरफ जो मेहराब है वह तोप का चिन्ह है, धनुष है, तीर है और इतनी बारीकी से उसकी नक्काशी की गई है कि
अगर ऐसे जाएंगे तो लगेगा कि ये जो है केवल चारों तरफ से जाल बना दी गई है, बाड़े बना दिए गए हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर उसकी कला की पहचान होती है। एक चीज़ देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। आप भी इसको देख लीजिए, इसकी ऊंचाई पर मधुमक्खियों का छत्ता। आखिर जो ऑनलाइन 20 रुपये का टिकट किस लिए मिलता है? इसीलिए कि इनकी देख रेख की जाए, ये स्मारक हैं, नष्ट न हो। लेकिन इतने बड़े गवर्नर के मकबरे पर मधुमक्खियों का छत्ता देख करके बड़ा दुख हुआ। क्या विदेशों में स्मारकों का इसी प्रकार से रख रखाव होता है? लोग तो समझते हैं कि चलिए ये जैसे पार्क में घूमने के लिए आए हैं, ये लोग भी घूमने के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ जाने पर इस चीज़ का दुख होता है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि जब आप गाजीपुर जाएं तो एक बार इस मकबरे का अवलोकन जरूर करें। विशेष रूप से विद्यार्थी, हमारे इतिहास के विद्यार्थियों से ये मेरा निवेदन है, अनुरोध है। इस प्रकार की चीज़ें देखने से आपके अंदर पढ़ने की और जानने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोग तो टॉलस्टॉय की, गोर्गी की, मार्क्स की समाधि देखने के लिए विदेशों तक चले जाते हैं, ये तो आपके पास है। बहरहाल अगर मेरा ये वीडियो पसंद है, आप लोगों को आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में राय लिखिए।